नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी सरदर्द बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9। टेबल 8 में इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो हम भर रहे हैं दिसंबर में, उसमें कुछ ऐसा चेंज आया है जिसमें कि सारे जीएसटी प्रोफेशनल्स परेशान हैं कि आखिर उसमें किसकी सुने, फॉर्म की सुने या जीएसटी एडवाइजरी की सुने या अपनी समझ की सुने, यानी अपना लीगल प्रूडेंस जो है उसकी हम मान के चलें, क्योंकि तीनों में डिफरेंस है और इसमें आपका डिफरेंस की वजह से आपके ऊपर जीएसटी का नोटिस भी आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम है टेबल 8 का सब टेबल 8A, यानी कि जो रो नंबर 8A है उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टेबल 8 आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आती है जीएसटीआर 9 में जीएसटीआर 2A से। अभी तक जो फिगर आती थी वो जीएसटीआर 2A से आती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में इसको चेंज करके कर दिया गया है जीएसटीआर 2B। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आ चुकी है और फॉर्म में भी अमेंडमेंट आ चुकी है। अगर आप अपना जीएसटीआर 9 खोल के देखेंगे तो उसमें जो फिगर आ रही है वो 2B से आ रही है, ना कि 2A से। सारी प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो इसी चेंज की वजह से है, क्योंकि फॉर्म में चेंज कर दिया गया तो जीएसटी पोर्टल पे भी चेंज कर दिया गया। पहले ये फिगर आती थी 2A से, तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन जब से ये फिगर 2B से आनी शुरू हुई है, जो कि अमेंडमेंट हुई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, तो उसके बाद से प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या आई है दोस्तों कि यहाँ पे जो 8A में फिगर आती है वो आती है ऑटो पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिगर वहाँ पे आ रही है 100 रुपये, यानी कि आपके पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 2B में आपका 100 रुपये का आईटीसी था, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया। उसके बाद आप 8B में डिक्लेयर करते हैं कि आपने जो क्लेम किया है उसका ब्रेकअप आप बताते हैं, वो भी 100 रुपये मान के चल रहा हूँ मैं कि भाई मैंने 100 रुपये का मेरा आईटीसी था, मैंने पूरा का पूरा 100 रुपये क्लेम कर लिया। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है टेबल 8C में। 8C में जो फिगर आती है दोस्तों, आपको पता होगा कि 8C में हम कौन सी फिगर डालते हैं, जो कि ऐसा आईटीसी जो है तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, लेकिन आपने क्लेम किया है 24-25 के 3B में, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम करते हैं, जैसे कि सर्विसेज और गुड्स रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24, बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका 24-25 अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 30 नवंबर है एज ऑन डेट। तो यानी 30 नवंबर 2024 तक आपने जो भी आईटीसी क्लेम कर लिया विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, वो इस टेबल में आता है, राइट। अभी तक आप यही कर रहे थे, बिल्कुल ठीक जा रहा था हमारा फॉर्म, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपका 10 रुपये का ऐसा आईटीसी है जो आपका 23-24 का था, लेकिन आपके सप्लायर ने वो रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, जिसकी वजह से आप वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए और आपने वो क्लेम किया 24-25 में। अब बताइए कि जब वो सप्लायर ने रिटर्न आपकी टाइम पे नहीं भरी, 24-25 में भरी, तो वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 23-24 में या 24-25 में? 23-24 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 23-24 में उसने टाइम लिमिट में नहीं भरी और 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है। एक बार जीएस 2B जो जनरेट हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं होता, चाहे सप्लायर कभी भी रिटर्न भरे। यही फर्क था 2A और 2B में। तो अगर सप्लायर ने रिटर्न लेट भरी तो आपका ये 100 रुपये जो है ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। और आपने जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया वो आपके नेक्स्ट ईयर के 2B में आएगा, वो इस 2B में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा। लेकिन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई 10 रुपये को आप यहाँ पे शो करो। जब आप इस 10 रुपये को शो करेंगे तो होगा क्या, जो आपका लास्ट टेबल है 8D, उसमें से A माइनस B माइनस C होता है, यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ऑटो कैलकुलेट होता है 100 माइनस 100 माइनस 10, तो ये आपकी जो रिजल्ट फिगर आएगी वो -10 आएगी। -10 का मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपने 10 रुपये ओवर क्लेम्ड कर लिया है आईटीसी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपने तो उतना ही क्लेम किया है जितना आपकी 2B में था 100 रुपये। वो तो आपके 10 रुपये तो आया ही नहीं था 2B में, वो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 2B में चला गया। तो अब सारा झगड़ा ये है कि ये जो 10 रुपये हैं ये यहाँ पे दिखाएं या ना दिखाएं, कि 8C में जो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 से हम दिखाएं या ना दिखाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जीएसटी का फॉर्म क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप जीएसटीआर 9 का ऑफिशियल फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है taxreply.com पे, वहाँ से आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप वो फॉर्म देखेंगे तो जो टेबल 8C है
वो मैंडेटरी है, क्योंकि आपको हमने एक मैनुअल दिया हुआ है जिसमें हर कॉलम का आपको नेचर बताया हुआ है, मैंडेटरी, ऑप्शनल या ऑटोफिल। 8C जो है वो मैंडेटरी के अंदर आता है, यानी कि 8C को फिल करना मैंडेटरी है। और आगे उसके इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है डिपार्टमेंट ने कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फॉर एनी गुड्स और सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया है उसको आपको इस टेबल में दिखाना मैंडेटरी है, अगर हम जीएसटी फॉर्म की माने। जीएसटीआर 9 फॉर्म जो है वो नोटिफाई किया जाता है सीजीएसटी रूल्स में, यानी कि ये जो फॉर्म है ये लीगली बाइंड है आपके ऊपर, आप बाउंड हो इस फिगर को इसमें दिखाने के लिए, क्योंकि फॉर्म में जब जो चीज़ नोटिफाई हो गई दोस्तों, आप उसको बाउंड हो फॉलो करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है। एज पर फॉर्म, अभी मैं बात कर रहा हूँ एज पर जीएसटी फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी नोटिफाइड है और ये इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि दिखाना है। अब बात करते हैं हम जीएसटी एडवाइजरी की। इसके ऊपर एक जीएसटीएन की एडवाइजरी भी आई, क्योंकि जब लोगों की क्वेरी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी एडवाइजरी भी निकाल दी, लेकिन एडवाइजरी में भी दोस्तों कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई, वही की वही चिपका दिया गया वापस कि भाई आपको भरना है, दिस इज इन लाइन विद द, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों भरना है, दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू टेबल 8C ऑफ जीएसटीआर 9, यानी कि एडवाइजरी ने वापस से फॉर्म का ही हवाला दे दिया कि भाई फॉर्म में लिखा है भरना है तो आप भरो। तो बेसिकली एडवाइजरी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, यहाँ पे जीएसटी का जो फॉर्म था उसी को कॉपी कर लिया, उसका जो इंस्ट्रक्शन था, और बोल दिया कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो आपको भरना है वो भरो। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। प्रॉब्लम कहाँ थी कि पहले भरते थे, लेकिन अब टू बी आने के बाद भरें या ना भरें तो यहाँ पे हालांकि एडवाइजरी ने क्लियर किया है कि टू बी में आ गया है उसके बाद भी आपको भरना है, लेकिन दोस्तों सवाल वहीं का वहीं आ गया कि भाई फॉर्म कह रहा है कि भरो, एडवाइजरी कह रही है कि भरो, लेकिन लीगल प्रूडेंस जो कहता है कि जो हमारी समझ कहती है कि अगर आप भरेंगे तो ये फिगर माइनस में आ जाएगी, तो इस माइनस की वजह से हम पे कोई नोटिस नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन देगा आपको? या तो एडवाइजरी में लिखा होता कि भाई ये फिगर माइनस आ रही है, माइनस को आप इग्नोर करिए और अपना फॉर्म फाइल करिए, आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन या कोई भी नोटिस आपको सर्व नहीं किया जाएगा। एडवाइजरी में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा है कि भर दो, लेकिन भरने के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो दोस्तों हमारी लीगल समझ जो कहती है वो तो ये कहती है कि भाई अगर आप इसको भरेंगे तो आपके ऊपर नोटिस आने के चांस हैं, क्योंकि जीएसटीआर 9 साफ साफ दिखा रहा है कि आपने ओवर क्लेम्ड किया है, जबकि एक्चुअल में आपने क्लेम किया नहीं है। एक दूसरा सवाल ये भी उठता है दोस्तों, मेरे पास कई क्वेरी ऐसी भी आई हैं जिसमें मुझसे ये पूछा गया है कि भाई अगर हम जीएसटीआर 9 में 8C में ये फिगर नहीं भरेंगे तो क्या हमारा आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा? दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसकी वजह से अगर आप टेबल 9 के 8C में अपना आईटीसी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका आईटीसी डिसअलाउ हो जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हालांकि मेरे पास एक जीएसटी ऑफिसर का भी फ़ोन आया था ये पूछने के लिए कि भाई उनका कोई केस होगा जिसमें वो पूछ रहे थे कि एक एसएससी ने जीएसटीआर 9 में अपने टेबल 8C में फिगर जो है वो डिक्लेयर नहीं करी, तो क्या हम उनका आईटीसी डिसअलाउ कर सकते हैं? ऐसा कोई ग्राउंड है, ऐसा कोई लीगल केस है? हालांकि मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कोई भी केस जिसमें आपका 9 के अंदर 8C में फिगर डालने से आईटीसी ना डालने से आईटीसी डिसअलाउ हो जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि डालने के इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं बजाय ना डालने के। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हालांकि एडवाइजरी और फॉर्म जो है, मैंने आपको फिर बताया कि आपको अपनी समझ यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आप किसी और की समझ से मत चलिएगा। मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ कि जीएसटीआर 9 जो है वो कहता है कि आपको भरना है वो फिगर और वो कॉलम जो है वो आपका मैंडेटरी है। एडवाइजरी भी यही कहती है कि भाई मैंडेटरी है, लेकिन हमारी लीगल समझ जो प्रोफेशनल्स की है वो ये कहती है कि अगर आप भरेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी है। दोस्तों पूरा का पूरा हमारा जीएसटीआर 9 का जो मैनुअल है वो हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम आपको पूरी इंस्ट्रक्शन और हर कॉलम का नेचर बताते हैं कि मैंडेटरी कौन सा है, ऑप्शनल कौन सा है। मैं आपको एक बार जीएसटीआर 9 का मैनुअल दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जीएसटीआर 9 का मैनुअल है। आप यहाँ से जाएंगे साइट पे, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैनुअल जो है विद कॉलम और उसके अंदर की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो मैं आपको 8C पे लेके चलता हूँ और 8A पे जिस जो इशू बना हुआ है उसमें भी वही लिखा हुआ है जो फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने भी ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉर्म से ही कंपाइल करके बनाई है।
देखिए ये 8A में आ गया। 8A में जो ITC है वो एज पर GSTR 2B आ रहा है, ये चेंज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। और 8C में मैंडेटरी है, साथ में इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि आपको फिल करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी समझ इस्तेमाल करनी है, किसी और की समझ से मत चलिएगा, क्योंकि नोटिस आएगा तो आपको ही उसका रिप्लाई करना है, कोई और रिप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।